मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, विद्युत। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा कि कंघी में कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे सूखे बालों पर अगर हम लोग कंघी करते हैं तो वहाँ पे कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है का परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई पदार्थ हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहा जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, है ना। अगर ये जो विद्युत होता है वो रगड़ने से प्राप्त होगा तो उस विद्युत को क्या कहा जाता है, घर्षण विद्युत के नाम से जाना जाता है ना। और जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, विद्युतमय या आवेशित कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि वस्तु में उत्पन्न विद्युत को किसी अन्य वस्तु में प्रभावित न होने दिया जाए तो वस्तु क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत या विरामावस्था कहलाता है। जबकि आवेशित होने दिया जाए तो क्या कहलाता है, गति विद्युत कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग आवेश दो प्रकार के होते हैं, आगे जाके देखेंगे क्या क्या होता है, धनावेश और ऋण आवेश। तो यहाँ से धनावेश क्या होता है आपका, अगर हम लोग प्लस प्लस लेंगे तो प्रतिकर्षित होता है, माइनस और माइनस में भी प्रतिकर्षण, जबकि प्लस और माइनस में क्या होता है आप लोग का अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कांच का एक छड़ लेंगे, है ना, उसके पास हम लोग क्या लाते हैं, कांच के छड़ लेंगे और उसके पास हम लोग कोई दूसरा छड़ लेके आते हैं, जैसे कि रेशम के कपड़े ले आते हैं ना। रेशम के कपड़े और कांच के छड़ को आपस में रगड़ने पर कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न होता है, जबकि एबोनाइट का जो छड़ है, एबोनाइट का छड़ और ऊनी कपड़े को आपस में रगड़ने पर एबोनाइट में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है ना। तो धनावेश का परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त आवेश धनावेश, जबकि आबोनस की छड़ को बिल्ली के खाल या एबोनाइट को ऊनी कपड़े से रगड़ने से प्राप्त आवेश क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। इसको सबसे पहले किसने बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका क्या है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कौन सा नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का क्या है हम लोग को नियम, ये आता है आपका 3 नंबर का, है ना। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखे, तो इसमें हम लोग दो आवेश ले लेते हैं। क्या क्या माने आवेश को, Q1 और Q2, बीच का जो दूरी है उसको क्या लिया हूँ, D ले लिया हूँ, इस पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या माना है, F। तो इसको ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल, माइनस माइनस होगा तो भी प्रतिकर्षण बल और प्लस माइनस होगा तो आकर्षण बल। तो किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका D², और इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है, उस नियतांक को यहाँ पे मैंने क्या मान लिया है, A, है ना। उस नियतांक को क्या माना है, A। तो यहाँ पे CGS में जो होता है, CGS पद्धति में A का मान 1 होता है तो हट जाएगा, जबकि SI पद्धति में A का जो मान होता है वो क्या होता है आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 होता है। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट 0 4 पाई, तो इसका जो मान आएगा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका D²। ये क्या है आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना। तो ये कूलाम का नियम जो है 3 नंबर का आता है, कोई भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। उसके बाद है आपका विद्युत क्षेत्र। तो पता है कि आपका विद्युत जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, स्कूली क्षेत्र, जहाँ तक स्कूल का एरिया रहता है। तो आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, जहाँ तक आवेश का प्रभाव रहेगा। मान लो कि आवेश का प्रभाव इस गोले के अंदर है, तो आवेश का प्रभाव जहाँ तक रहेगा वो क्या कहलाता है आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र पर रखा एकांक धनावेश
यहाँ पे कोई सा भी एक आवेश लेंगे, वो कैसा है, धनावेश है, तो विद्युत क्षेत्र पर रखे एकांक धनावेश को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र पर रखे एकांक धनावेश को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका आपका मात्रक और इसका क्या है, आपका विमीय सूत्र आप लोग को लिखना है। उसके बाद आपका विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इसको I से दर्शाते हैं, आवेश को Q से, समय को T से। तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होगा, है ना। उसके बाद कूलाम प्रति सेकेंड को एक साथ क्या कहा जाता है, एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर भी होगा, या तो क्या हो जाएगा आपका कूलाम प्रति सेकेंड होगा, है ना। उसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है, 1 एम्पियर धारा का जो मान होता है ना, वो क्या होता है आपका 6.25 × 10 का पावर 8। इसको याद रखेंगे, 6.25 × 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। अगला है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या है कि विद्युत क्षेत्र के या विद्युत परिपथ, यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा, जैसे है ना, ये क्या है, एक कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसको E से दर्शाते हैं। E बराबर होता है W/Q। W है कार्य, Q क्या है उष्मा, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा इसका, है ना। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 4 अंतर है, वो MP है, आप लोग को उसको देखना है। अगला है आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, मतलब कि हम लोग को कोई चालक कोई है, पंखा है, तो पंखा का ना तो खींचना है ना तो दबाना है, पंखा जैसा का तैसा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है, उस नियतांक को क्या मानते हैं, R। तो यहाँ से R बराबर क्या मिलेगा, V/I। तो यहाँ से इसका जो, तो ओम का नियम क्या है, किसी चालक के बहुत ही MP है, इसको देखेंगे, ओम का नियम है ना, मोस्ट MP है। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो विभवांतर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा R। तो R बराबर V/I मिलेगा, है ना। ठीक है, इसको एक साथ क्या कहा जाता है, आपका इसका जो वोल्ट प्रति एम्पियर रहेगा, इसको क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। तो यहाँ से है R बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको ओम कहा जाता है। इसकी 2 सीमाएं हैं, इसका ताप नियत रहना चाहिए और इसमें विकृति उत्पन्न ना हो, मतलब कंपन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसकी सीमाएँ हैं। इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है, इसको आपको प्रैक्टिकल के दौरान करवाया जाता है, इसका प्रैक्टिकल भी है ना। अगला जो परिभाषा है वो किसका है, आपका प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। यदि किसी चालक ये है, पहला परिभाषा है ना, इसमें ये सब याद रखेंगे, 1 मेगा ओम, 1 किलो ओम, 1 माइक्रो ओम, 1 मिली ओम, 1 ओम, ये सब का मान कितना कितना आपका होता है। विद्युत चालकता क्या है, प्रतिरोध